आबना हुर्मस मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मस के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। आबना हुर्मस से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन लाजमी करार। अमरीकी जरीदे ने दावा किया है कि जहाज़ों से टोल वसूल होगा। इस हवाले से ईरान ने मसालिहतकारों को आगाह कर दिया। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का मरकजी किरदार, दुनिया भर की नजरें विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरड किश्नर भी उनके हमरा होंगे। ईरानी वफ्द वजीर खारजा अब्बास इरागची और स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ पर मुश्तमिल होगा। तुर्किया ने इजरायली वजीर आजम को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। तर्जुमान तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक नेतन्याहू अमन कोशिशों का सबूताज कर रहे हैं। लेबनान पर हमलों से सूरत हाल मजीद संगीन हो रही है। आलमी बरादरी लेबनान पर इजराइल के कब्जे का खात्मा यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। नटली बेकर का जंगबंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ। कल होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी वफ्द खुसूसी मेहमान होगा। तमाम गैर मुल्की मेहमानों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जामे प्लान मुरतब। इस्लामाबाद में आज और कल आम तातील, तमाम स्कूल और दफातर बंद। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। हसास मकामात की कड़ी निगरानी। गैर मुल्की मेहमानों की आमद के बायस शहर में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज। जीटी रोड पेशावर से पिंडी आने वालों को टैक्सिला रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। चक्री चक, बैली रोड और रवाद के रास्तों पर भी ट्रैफिक रवादमा। हत्ती मुआहदे तक अमरीकी बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट और फौजी एहलकार ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो पहले से कई गुना ज्यादा ताकत से हमले करेंगे। इतने भयानक हमले पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। कहा, अमरीकी फौज दर हकीकत अपनी अगली फतह की मुंतजिर है। ये पहले ही तय था कि आबना हुर्मस महफूज और खुली रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए सालिसी किरदार जारी रखने के आज़म का आदा। मुलाकात में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और फरीकैन के दरमियान कशीदगी कम करने की पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कशीदगी में हालिया कमी पर इत्मीनान का इजहार किया और तमाम फरीकैन पर जंगबंदी बरकरार रखने और तहम्मुल का मुजाहरा जारी रखने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का इल्जाम। कहा, फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई, यूरेनियम अफजूदगी के हक की नफी की गई। लेबनान में जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की गई। इस सूरत हाल में जंगबंदी गैर माकूल करार। अब्बास इरागची बोले, अमरीका फैसला करे, सीज फायर करना है या इजराइल के जरिए जंग जारी रखनी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। बाकर कालिबाफ को जवाब दिया कि सिर्फ 3 निकात पर इख्तलाफात होना तो हौसला अफजा है। लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं। अगर इस पर मुआहिदा टूटा तो ईरान जिम्मेदार होगा। अमरीका ने कभी लेबनान में जंग बंदी का वादा नहीं किया। अमरीकी मीडिया में जेर गर्दिश 10 निकाती ईरानी प्लान 2 अमरीका पहले ही मुस्तरद कर चुका है। अमन का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के मशावरती इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत का आज़म। इस्लामाबाद में होने वाले ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मशावरत। वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात के मकाम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमदोरफ्त और इंतज़ामात से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती मकाम समेत दीगर जगहों का दौरा किया। अमन दुश्मन इजराइल के दूसरे रोज़ भी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले। जनूबी लेबनान के इलाके हबूश पर खौफनाक बमबारी। बैरूत के नवाही इलाकों को भी निशाने पर रख लिया। ईरान अमरीका जंग बंदी के बाद लेबनान पर इजरायली हमलों में शहदा की तादाद 250 से जायद हो गई। 1165 जख्मी। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 1 इजरायली फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों से टेलीफोनिक राबता, जिसमें इस्लामाबाद मुज़ाकरात समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। फ्रांसीसी सदर की अमरीका और ईरान के माबैन सालिसी के जरिए जंग बंदी करवाने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का खैर मकदम। लिबनानी वज़ीर आज़म ने लिबनान और उसके अवाम पर इजरायली हमले फौरी रुकवाने के लिए पाकिस्तान से ताउन मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लिबनान के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिबनान के खिलाफ इजराइल की जारी जारहियत की शदीद मजम्मत की और लिबनान में हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। लिबनानी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया और लिबनान और उसके अवाम पर हमलों को फौरी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब किया। दोनों रहनुमाओं ने राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। इजराइल ने 40 दिन से बंद मस्जिद उल अक्सा को खोल दिया। नमाज फजर के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत। बड़ी तादाद में लोगों की नमाज में शिरकत। इजराइल का मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मकामात भी आज से खोलने का ऐलान। इजराइल ने ईरान जंग के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मकामात को बंद कर दिया था।